अभी हम लोग ओम्स लॉ पढ़ने वाले हैं। देखते हैं ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक करंट flowing through a metallic wire is directly proportional to the potential difference across its ends, provided that its temperature remains the same। इसका मतलब है कि भी पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। पोटेंशियल डिफरेंस करंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस पे करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा तो करंट भी बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटा तो करंट भी घटेगा। V बाई आई, V को इधर ले आए, आई इधर आ गया, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए इक्वल टू, ये क्या आ गया, कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को R से डिनोट किए, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस R is constant for the given metallic wire। जो भी रेजिस्टेंस होता है, जैसे ये वायर है, मेटालिक वायर है, तो हर एक वायर के लिए रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, हर एक वायर के लिए। एक टेम्परेचर पे जैसे इस वायर का रेजिस्टेंस एक टेम्परेचर पे फिक्स होगा, मान लिए 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे इसका रेजिस्टेंस फिक्स होगा, 25 डिग्री सेल्सियस पे इसका रेजिस्टेंस फिक्स होगा। रेजिस्टेंस इसी को कहते हैं। वायर का रेजिस्टेंस किसी एक टेम्परेचर पे फिक्स रहता है। अब देखेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। मतलब कि कंडक्टर जैसे ये कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर है। इस कंडक्टर का प्रॉपर्टी है, इसका प्रॉपर्टी है कि ये कितना चार्ज को फ्लो करने देगा। हर एक कंडक्टर का अपना प्रॉपर्टी होता है कि वो कितना चार्ज को फ्लो करने देगा, कितना चार्ज पास करने देगा। तो रेजिस्टेंस क्या है, कंडक्टर का प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। कितना चार्ज पास करने देगा, ये रेजिस्टेंस है। रेसिस्ट रोकता है। रेजिस्टेंस क्या करेगा, अगर इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ये कम चार्ज फ्लो करने देगा। रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो चार्ज कम फ्लो होगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा है, चार्ज कम फ्लो होगा। SI यूनिट ओम। देखते हैं, V बाई आई इक्वल टू R। R क्या है, रेजिस्टेंस है।
अगर V को के सामने 1 वोल्ट रखें और करंट के सामने 1 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1 ओम। अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तब रेजिस्टेंस जो होगा वो 1 ओम के बराबर होगा। अब देखेंगे 1 ओम क्या होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज 1 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट है और करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा कंडक्टर के द्वारा वो 1 ओम का रेजिस्टेंस कंडक्टर ऑफर करेगा। इसी को बोलते हैं 1 ओम। अब रेजिस्टेंस और करंट के बीच में क्या रिलेशन है? तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है? अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा। इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर करंट ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। The current through a resistor is inversely proportional to its resistance. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस और करंट का रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। A component is used to regulate the current without changing the voltage. अब इस करंट को कम करना है या ज़्यादा करना है, कम करना है या ज़्यादा करना है, इसके लिए एक कंपोनेंट यूज होता है। जिसको कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा करके करंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस को कुछ नहीं किया जाता। करंट को चेंज करना है बिना पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज किए हुए, तो हम वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। In an electric circuit, a device called rheostat is often used to change the resistance in the circuit. अगर हमको सर्किट में रेजिस्टेंस को चेंज करना है, रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए एक डिवाइस यूज होता है जिसे रियोस्टेट कहते हैं। कंडक्टर ऑफर्स लो रेजिस्टेंस। ऐसा कंडक्टर जो लो रेजिस्टेंस मतलब कि कम रुकावट, करंट को जाने के लिए कम रुकावट देता हो, वो वैसा कंडक्टर को गुड कंडक्टर कहते हैं। और जो कंडक्टर हाई रेजिस्टेंस मतलब ज़्यादा रुकावट करंट को जाने में करता हो, उसे पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर कहते हैं। और इंसुलेटर्स सबसे ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है, इसलिए इंसुलेटर से करंट पास नहीं हो पाता। थैंक यू।